सही आओ। एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ लेकर आए हैं 10 और 11 फरवरी का करंट अफेयर्स, जिसमें बात करेंगे करंट अफेयर्स में। इसमें राजस्थान लेवल का करंट अफेयर्स, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स और इनके साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है। तो अभी हाल ही में जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो विधानसभा चुनाव की स्थिति किस प्रकार से रही है। दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में भाजपा है, उन्होंने विजय हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो भाजपा ने कुल सीटें जो प्राप्त की है 48 सीटें प्राप्त की है और उनको जो मत मिले हैं 45.56% मत मिले हैं। और वहां पर उन्होंने जो पिछले चुनाव थे उनसे बढ़त हासिल की है और ये बढ़त है 40% की बढ़त हासिल की है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अब की बार है 22 सीटों पर ही सिमट गई और पिछली बार जो मत प्रतिशत था उनमें उनको 40% वहां उनका कम हुआ है। तो इस प्रकार से अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है। नेक्स्ट है अपना केरल। हमेशा से देखो आप नवाचार करता रहता है, एक ऐसा स्टेट है। तो यहाँ दूसरा जो अपना फैक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केरल स्कूलों के लिए खुद का एक एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो एआई इंजन बनाने की तैयारी में है। और केरल के जो अपने शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये जानकारी दी कि हम पहले तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो अध्यापक हैं केरल के स्कूलों में जो पढ़ाने वाले, उनको कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है उनसे है, बेसिक जो बुनियादी साक्षरता है कंप्यूटर की, उनसे अवगत कराया। और इनके बाद में इन्होंने कहा कि हम सभी स्कूलों के लिए अपना खुद का एक एआई इंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही ये लॉन्च कर दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांति है। तो शिक्षा मंत्री है वहां के वी शिवनकुटी ने यह जानकारी प्रदान की है। अब यहां पर ये देखो काइट की मदद से ये सब कार्य हो रहा है। तो काइट क्या है? केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर, काइट की जो फुल फॉर्म है केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी है। इनकी मदद से यह एआई इंजन तैयार करेगा खुद का। नेक्स्ट हमारा है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोजी अब तक की सबसे बड़ी जो संरचना, यानी अंतरिक्ष में, कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी एक संरचना खोजी है। और किन्होंने खोजी है? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। आकाशगंगा जो हमारी है, आकाशगंगा है मिल्की वे, जिसमें हमारा सौर मंडल है। वो आकाशगंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। जिस प्रकार से हमारा ये सौर मंडल है, सौर मंडल और उनके जो सभी सदस्य हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें सौर मंडल हैं। तो ये सौर मंडल है। इस सौर मंडल में अपने ग्रहों की संख्या, सूर्य के जो परिवार है उनके ग्रहों की संख्या कितनी है? उनके ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन से है वो 8? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। पहले है कभी यम या प्लेटो, यह भी ग्रह हुआ करता था, परंतु अब है इनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि जो इनकी शर्तें हैं ये पूरी नहीं करता, ये दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता है। तो अब जो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है, और
इनसे भी वो 13,000 गुनी बड़ी है। और इनके जो खोजकर्ता है जो जर्मनी है, तो जर्मनी के जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की टीम के जो हेड है, उन्होंने इनका खोज किया है। तो उन वैज्ञानिक का नाम है हांस बोरिंगर। हांस बोरिंगर, ये नाम आपको याद रखना है, हांस बोरिंगर इन्होंने। और इनका नामकरण क्या किया है, जो संरचना खोजी है अंतरिक्ष में, इनका नामकरण किया है विद्यार्थियों क्विपू। इनका जो नामकरण किया है क्विपू। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है क्विपू क्या है। तो क्विपू क्या है, यह एक तरह की आकाशगंगा है या अंतरिक्ष की एक संरचना है जो हमारी मिल्की वे दुख मेखला आकाशगंगा से 13,000 गुना बड़ी है। राजनीति से संबंधित जो खबर है, मणिपुर के सीएम का इस्तीफा। तो मणिपुर के सीएम कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा। तो मणिपुर के जो सीएम है एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सीएम थे, वहां के मुख्यमंत्री थे। और अजय कुमार भल्ला, श्री अजय कुमार भल्ला वहां के जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री जी ने इनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। कारण क्या था इस्तीफा देने का, पिछले लगभग 21 माह से मणिपुर में जो जातीय हिंसा चल रही है, उनकी जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं के कारण मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले फैक्ट की ओर। निशा ने क्या किलिमंजारो फतेह, निशा यादव। यहां देखिए किलिमंजारो क्या है, किलिमंजारो है दक्षिणी अफ्रीका की एक सबसे ऊंची है, पर्वत चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो निशा यादव है, ये कहाँ की रहने वाली है, ये बिलासपुर के छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। और निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और इनकी जो हाइट कितनी है, इनकी हाइट है 5,895 मीटर। और वहां पर जो तापमान है -11 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने इस चोटी को फतेह किया और वहां पर तिरंगा फहराया। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर वर्ल्ड की बात करें कि भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप में है। इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट है 8,848 मीटर। भारत की अगर कहें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की है K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राजस्थान की है अपने गुरु शिखर। तो यहां आपने देखा कि निशा यादव जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिनकी ऊंचाई है 5,895 मीटर और उनका नाम है किलिमंजारो, इन पर फतेह हासिल की। और वहां -11 डिग्री जो तापमान है, ऐसी दुरूह परिस्थितियों में वहां पर तिरंगा फहराया। नेक्स्ट है, कल प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी जो परीक्षा का तनाव लेते हैं, उन तनाव को दूर करना। और केवल अंकों को ही अपने जीवन का आधार बनाए, ऐसा नहीं है। अंकों के साथ साथ में और भी बहुत सारे हैं जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से
अल्बर्ट जो आइंस्टाइन है, उन्होंने कहा कि अगर आप एक जो मछली होती है, मछली को कहेंगे कि आप पेड़ पर चढ़ के दिखाएं, तो वो उम्र भर यही सोचती रहेगी कि मैं मूर्ख हूं, ऐसा कार्य नहीं कर सकती, जबकि वो कार्य उनके लिए है ही नहीं। तो बच्चों को यह जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा, या वहां पर जो हेडिंग है परीक्षा पे चर्चा, तो परीक्षा पे चर्चा जो की है, यह इनका कौन सा संस्करण है? यह इनका 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रधानमंत्री जी के यह 8वां संस्करण है। और किसने की है बच्चों से वार्ता? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और ये इनका 8वां संस्करण है परीक्षा पे चर्चा का। और अगर बात करें अपने राजस्थान से, जोधपुर से, तो इस चर्चा में जो भाग लेने वाली छात्रा है जोधपुर की, तो यहाँ जिनका चयन किया गया, चयन हुआ, तो यहाँ खुशी बच्चे का नाम है, विद्यार्थी का नाम है खुशी, और ये कक्षा 11 की स्टूडेंट है। और कहाँ की रहने वाली है? पीपाड़। पीपाड़ की जो स्कूल है पीएम श्री सेठ भीकम चंद मुथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है, पीएम श्री सेठ भीकम चंद मुथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपाड़ की रहने वाली छात्रा को यह अवसर मिला है वहां अपने क्वेश्चन पूछने का। नेक्स्ट बात करते हैं कि एरो इंडिया 2025 एक बहुत बड़ी जो युद्धक विमान होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगी हुई है। और ये प्रदर्शनी कहां पर लगी हुई है? तो एरो इंडिया 2025 है, इनका आयोजन कहां किया जा रहा है? इनका जो आयोजन किया जा रहा है, देखिए आप, एरो इंडिया 2025, इनका आयोजन कहां किया जा रहा है? इनका जो आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु। कहां किया जा रहा है? इनका आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में जो हवाई अड्डा है, सैनिक हवाई अड्डा है, येलहंका वायु सैनिक हवाई अड्डे पर इनका है, यह आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन हमारे राजनाथ सिंह जी ने किया। और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। और यहाँ पर जो ये एरो इंडिया 2025 का यहाँ आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो 5th जनरेशन के जो युद्धक विमान है, उनका प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ 5वीं पीढ़ी के जो युद्धक विमान है अभी तक है लगभग 2 देशों के पास में ही है, वो है एक तो रूस है और एक अमेरिका है। भारत भी अपना मॉडल है प्रस्तुत कर रहा है ना। तो यहाँ पर रूसी जो विमान है 5वीं पीढ़ी का सुखोई, रूस का जो विमान है सुखोई 57, 5वीं पीढ़ी का बड़ा ही अति आधुनिक विमान है। और इनकी टक्कर का ये F-35, यह अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का विमान है, युद्धक विमान। इनका यहाँ प्रदर्शन किया गया। और इनके साथ साथ में भारत है अपनी 5वीं पीढ़ी का जो विमान है 2030 तक ये लॉन्च कर लेगा। तो AMCA यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान का मॉडल है भारत के द्वारा वहां पर पेश किया गया। और भारत के दूसरे जो फाइटर जेट है उन्होंने वो इसमें समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। AI शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो शिखर सम्मेलन है कहां पर आयोजित हो रहा है? ये शिखर सम्मेलन अपने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हो रहा है। तो AI शिखर सम्मेलन, AI शिखर सम्मेलन में इनका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इनके आयोजनकर्ता देश है, उनका नाम है फ्रांस। और कहां किया जा रहा है? फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में इनका आयोजन किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो ये फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और इन्होंने इस AI के सेक्टर में 109 अरब डॉलर राशि है निवेश करने की घोषणा की है। और इनके जो अध्यक्ष के रूप में यह देश कार्य कर रहा है, जहां पर इनका सम्मेलन AI का हो रहा है। और सह अध्यक्ष के रूप में हमारे जो अध्यक्ष है इनके रूप में भारत देश है। और भारत की ओर से यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है इस AI जो समिट हो रहा है फ्रांस में? किस उद्देश्य को लेकर ये AI समिट हो रहा है?
तो इनका उद्देश्य है ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल यानी कि वैश्विक जो सरकारें जो कार्य कर रही है इनके मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना और उसमें सुधार करना, और उसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका हो सकती है, और इसको एआई मॉडल से इनको जो ग्लोबल गवर्नेंस है इनको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। इनके साथ साथ में जो सह अध्यक्ष है भारत, इनके प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जा रहे हैं। तो एआई मॉडल के एआई जो सम्मेलन है इनके साथ साथ में यह भारत और फ्रांस के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है 2047, इस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं अपने कि अभी हाल ही में एक मुद्दा है अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा है कि अवैध प्रवासियों का मुद्दा। तो अभी अमेरिका ने अपने वहां से जो अवैध रूप से प्रवास करने वाले विश्व के जो दूसरे देशों के जो नागरिक है उनको वापस है अपने देश में भेजने का एक अभियान प्रारंभ किया अमेरिका ने। अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है ना, सत्ता में आने के बाद में, तो इसी प्रकार की एक और शुरुआत कर रहे हैं दूसरे देश भी, यूरोप के जो देश हैं। तो यहाँ हाल ही में ट्रंप प्रशासन के द्वारा यह अभियान है प्रारंभ अपने वहां किया गया है, और यूरोप के 2 देश भी यह अभियान चलाएंगे कि अपने वहां से जो अवैध प्रवासी है उनको अपने देश में भेजेंगे। और यहाँ जैसे ब्रिटेन में जो सरकार है वो कीर स्टार्मर सरकार है, वो अपने यहाँ ये पहल कर रही है कि अपने यहाँ जो अपने देश में अवैध प्रवासी जो रह रहे हैं उनको उनके देश में भेजा जाए। और ये घोषणा की है वहां के जो गृह मंत्री है येवेथ कोपर ने। जर्मनी है दूसरा देश यूरोप का, वो भी अपने देश से अवैध प्रवासियों को वापस है अपने देश भेजने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी में एक सप्ताह के बाद में वहां पर राष्ट्रपति के वापस चुनाव होने हैं। जर्मनी में वहां चांसलर होता है। तो यहाँ अभी जो बहस हुई थी तो विपक्षी और पक्ष वाले अभी जो है सरकार में, इन दोनों के बीच में ये मुद्दा था कि अगर है हम सत्ता में आएंगे वापस तो ये कार्य करेंगे। तो यहाँ भी ये मुद्दा सामने आ रहा है कि अवैध जो रूप से रह रहे प्रवासी है उनको वापस अपने देश में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा आज का जो अपने फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, बिना किसी है ना ज्यादा आपका टाइम लिए सीधा परीक्षा पर हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को ये सीटें मिली, इनको कांग्रेस को अभी है ना, कांग्रेस को 0 सीट मिली है, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है ना। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इनके जो संयोजक हैं वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के। तो नेक्स्ट था केरल। तो कौन सा राज्य है अपने यहाँ पर स्कूलों, प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है कि कौन सा राज्य अपने यहाँ स्कूलों में एआई मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयार है और कौन सी टेक्नोलॉजी के कौन से सहयोग से, तो काइट के सहयोग से एआई इंजन है स्कूलों में तैयार करने के लिए वो तैयार है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जर्मनी के जो वैज्ञानिक है इन्होंने अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा खोजी है। इस आकाशगंगा को उन्होंने नाम दिया है क्विपू, और ये वैज्ञानिकों की टीम के जो मुखिया है हांस बोरिंगर, इन्होंने ये आकाशगंगा खोजी है। नेक्स्ट है अपना कि मणिपुर के सीएम, हाल ही में मणिपुर के कौन से सीएम ने इस्तीफा दिया है, वहां जो जातीय हिंसा चल रही है पिछले 21 महीनों से, तो यहां नाम आएगा एन वीरेन सिंह। नेक्स्ट था अपना, आपने देखा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह करने वाली भारत की जो कौन सी है बालिका है, उन्होंने ये चोटी पर फतेह हासिल की है और वहां तिरंगा पहनाया है। तो यहाँ निशा यादव और चोटी का नाम है किलिमंजारो और उनकी हाइट किस प्रकार से है 5895 मीटर। नेक्स्ट जो बात की थी परीक्षा पर चर्चा, तो यहाँ आने लायक आपकी परीक्षा में क्या है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है मतलब आयोजित किया गया, कौन सा संस्करण था, तो ये है 8वां संस्करण। ठीक, नेक्स्ट है अपने कि एरो इंडिया 2025 क्या है, तो ये वायुसेना के जो युद्धक टैंक है, विमान है, उनकी एक प्रदर्शनी है। और ये आयोजन इनका कहां पर हो रहा है, ये आयोजन हो रहा है बेंगलुरु में, भारत में। और बेंगलुरु में कौन से हवाई अड्डे पर हो रहा है, येलेन का जो वायुसैनिक हवाई अड्डा है यहाँ पर। और इसमें जो
फिफ्थ जनरेशन के जो है, पांचवी पीढ़ी के जो युद्धक टैंक है वो भाग ले रहे हैं। तो पांचवी पीढ़ी के जो युद्धक टैंक यहाँ पे दूसरे भी है, साथ में आकर्षण का केंद्र ये बने हुए पांचवी पीढ़ी के युद्धक टैंक। तो अभी है रूस का सिकोई, रूस का जो है ना सुखोई, और अमेरिका का है F-35, और इनके साथ साथ में भारत की अगर बात करें तो AMCA यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान का ये मॉडल यहाँ पर पेश किया जा रहा है, और 2030 तक है इनका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपने था AI शिखर सम्मेलन। तो AI शिखर सम्मेलन कहाँ, AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस की अध्यक्षता में, और इनके फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, और इनके साथ साथ में भारत है सह संस्थापक के रूप में, सह अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। और इनका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, इस सम्मेलन का उद्देश्य है ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल जो गवर्नेंस है उनका एक मॉडल पेश करना, और उसमें AI की क्या भूमिका हो सकती है, उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, यह था इनका, यह रहेगा। और 2047 में भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी यहाँ चर्चा होगी, और 109 अरब डॉलर का निवेश है। नेक्स्ट है अवैध प्रवासियों के लिए हाल ही में कौन कौन से देश हैं अपने वहां से कदम उठा रहे हैं। तो अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक कदम उठाया, और यूरोप के दो देश हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद दूसरा है जो जर्मनी, वो अपने यहाँ से अवैध प्रवासियों को पुनः अपने देश भेजने की तैयारी में है। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से आप है अपने इस चैनल से जुड़े रहें, और हमारा जो एक्सपर्ट शिक्षा ऐप है उसको डाउनलोड करें, वहां पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी आपको। और शॉर्ट में है ना, बिना आपका ज़्यादा समय लिए शॉर्ट में कम से कम 10-15 मिनट ऐसा प्रयास करेंगे कि 10-15 मिनट में ही पूरी क्लास हो जाए, और फटाक से उस दिन की पूरी पूरी खबरें हैं आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाए, ताकि परीक्षा में आपके लिए सहायक हो। थैंक यू वेरी मच।